तो यार फाइनली फिर से हम जे के मांगा के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें कि हम ये देखेंगे कि कैसे यूटा केंजाकू को एक झटके में खत्म कर देता है। वही केंजाकू जो कि पूरे जे में सबको अपने हाथों पे नचाते हुआ आया है। वही केंजाकू जिसने इम्पॉसिबल कर दिखाया था, गोजो को इतने टाइम के लिए सील कर दिया था, और वही केंजाकू जिसने ब्लैक होल सर्वाइव किया है। ऐसे बंदे को यूटा ने सिर्फ एक अटैक में खत्म कर दिया। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन हाउ, देन कीप वाचिंग। तो जैसे कि हमने जे की पिछली वीडियो यानी इस वीडियो के लास्ट में देखा था कि कैसे तकावा फिर से अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है और ये डिसाइड करता है कि वो कैसे ना कैसे करके केंजाकू को हंसा कर ही छोड़ेगा। और जहां तकावा का पास देखने के बाद हमें ये लग रहा था कि फाइट खत्म हो चुकी है, लेकिन उल्टा ये फाइट फिर से शुरू हो जाती है, जो कि ऑनेस्टली काफी ज्यादा बोरिंग है। मैंने खुद ने स्किप किया है, इसलिए मैं तुम्हें मोटा मोटा बता देता हूँ। हम देखते हैं केंजाकू को स्पेशल ग्रेड कर्स का यूज करते हुए, लेकिन तकावा सिर्फ एक ट्रक के थ्रू उस कर्ज को पेल देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि केंजाकू एक पुलिसमैन बन जाता है और तकावा की रिपोर्ट लिखने लग जाता है, क्योंकि उसने ट्रक से एक एक्सीडेंट किया है ना। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम ये देखते हैं कि ये दोनों डॉक्टर बन के एक मरी हुई मछली को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट इतने में केंजाकू एक नर्स की तरह बिहेव करने लग जाता है। फिर ये दोनों नाचने लग जाते हैं अचानक से, आई डोंट नो व्हाई। देन उसके बाद रॉक पेपर सीजर खेलते हैं और एक दूसरे के साथ कुछ ऐसा करते हैं। फिर देन इसके बाद क्विज कंपटीशन में पार्ट लेते हैं और ऐसे ही काफी सारी चीजें करते करते एक दूसरे के साथ बीच पर समुद्र में खेलने लग जाते हैं, पानी फेंकने लग जाते हैं एक दूसरे पे। और जब ऐसा हो रहा होता है ना, वो काफी ज्यादा खुश होता है, वो काफी अच्छा महसूस कर रहा होता है कि उसने कलिंग गेम शुरू किया। उसका बेस्ट डिसीजन मानता है वो लाइफ का ये। इसके बाद अगेन सीन चेंज होता है और ये दोनों सूट में अपीयर हो जाते हैं। एंड गेस व्हाट, दोनों ही कॉमेडी शो में स्टैंड अप कॉमेडी करना शुरू कर देते हैं। अब इसके दौरान जो कॉमेडी होती है यानी जोक्स पढ़ते हैं, वो जापानीज लोग ही समझ सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के लिए ये बने हैं ना। तो इसलिए हम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा अगर मैं पढ़ के ही बताऊं, तो मैं एक्सप्लेन भी करूं। लेकिन जब ये सब चल रहा होता है तो तभी तकावा अचानक से चुप हो जाता है, जिसपे केंजाकू बोलता है, हे यू ओके? जिसपे तकावा बोलता है कि हाँ मैं बिल्कुल सही हूँ, बस मैं ये सोच रहा हूँ कि जो चीज मैं करना चाहता था वो फाइनली मैं कर रहा हूँ। अपने पार्टनर के साथ मिलकर लोगों को हंसा रहा हूँ। इनफैक्ट इस बंदे की फैन गर्ल्स भी बन चुकी हैं, इसलिए बंदा रुकना नहीं चाहता। वो ये चीज जो केंजाकू के साथ कर रहा है करते रहना चाहता है। अब तकावा को ऐसे रोते हुए केंजाकू बोलता है, डोंट क्राई, यू विल स्पॉइल द मूड। और तभी अचानक से तकावा इस स्पेल को, ये सारा जो शो हो रहा था, इमेजिन वो कर रहा था, इसको अनेबल कर देता है, यानी ये शो खत्म कर देता है। और पता नहीं क्यों ऐसे लेट जाता है, मानो उसने अपनी लाइफ का गोल फुलफिल कर लिया हो। जिसपे केंजाकू भी हंसते हुए बोलता है उससे, यू वर हिलेरियस अप देयर। इसके बाद हम सब के लिए और केंजाकू के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग चीज होती है। यूटा अचानक से उसके पीछे अपीयर होता है और उस पर स्वॉर्ड के थ्रू अटैक कर देता है। इसको रोकने की कोशिश तो करता है केंजाकू अपने एंटी ग्रेविटी रिवर्सल के थ्रू, लेकिन ऐसा वो करने में नाकामयाब रहता है और यूटा उसका गला धड़ से अलग कर देता है। और जब उसका सिर गिर रहा था तो वो इसी सोच में था, ये यूटा यहाँ पे क्या कर रहा है, वो भी तब जब मैं समो की कर्स एनर्जी पे ढंग से नजर रखे हूँ, स्पेशली यूटा की, जिसके के पास इनॉर्मस अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी है। लेकिन तभी वो रियलाइज करता है कि इस सब के पीछे तकावा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी उसके शो में इंटरप्शन लाए। सो डेट्स व्हाई उसने हर तरीके के बाहर के चेंजेस को ब्लॉक कर दिया था अपनी इमेजिनेशन दुनिया में, जहाँ पर कि वो फाइट कर रहे थे। इसके बाद गिरते हुए ही केंजाकू अभी भी जिंदा था और यूटा से पूछता है, क्या यही प्लान था तुम सबका शुरुआत से ही? तो इस पर यूटा क्लियर करता है, और क्या, क्योंकि तकावा-सान किसी को मान नहीं सकते ना, तो किसी ना किसी को तो आना ही था तुझे खत्म करने। रिप्लाई में केंजाकू बोलता है, अच्छा दैट मेक सेंस। मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है कि इतनी एंड में आने के बाद मेरा ये हाल हुआ है, लेकिन स्टिल माई विल बी पास्ड ऑन। अब बंदे का विल से मतलब क्या है? क्या ये जिंदा हो जाएगा इसी बॉडी में, या फिर किसी और बॉडी में पास ऑन कर जाएगा, या फिर ये तो मर जाएगा लेकिन इसका काम कोई और करेगा। वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, क्योंकि इसी के बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाए जाते हैं सुकुना, यूजी और हिगुरुमा, जो कि ऑब्वियसली फाइट करने वाले होते हैं, लेकिन इनकी फाइट शुरू होने से पहले ही हमें डिस्कशन की तरफ शिफ्ट कर दिया जाता है, जिसके दौरान सारे सॉर्सरर्स डिस्कस कर रहे होते हैं कि अगर गोजो हार जाता है तो वो क्या करेंगे, बैकअप प्लान क्या रहेगा उनका। जिसमें से केंजाकू की बात करें तो उसके लिए तो डिसाइड कर लिया गया था कि तकावा को भेजा जाएगा पहले केंजाकू से फाइट करने के लिए, सो डैट यूटा को ओपनिंग मिल सके डायरेक्ट स्ट्राइक करने की केंजाकू पे। और दूसरी तरफ अगर सुकुना की बात करें तो तकावा पहले ही क्लियर कर देता है कि अगर गोजो हारता है
तो सुकुना से उन सबको फाइट करनी पड़ेगी। लेकिन स्टिल वो ये भी नहीं चाहता कि ऐसे बंदे को भेजा जाए बैटलफील्ड पे जो कि ओपनिंग तक क्रिएट ना कर सके, यानी कोई भी काम का ना हो बैटलफील्ड पे, फालतू में मारा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अपनी यूजलेस मीवा, जो कि पहले से ही कमजोर तो थी ही, लेकिन अभी अभी जो शिबुया इंसिडेंट खत्म हुआ है ना, उसमें मीवा ने जो अटैक करने की कोशिश करी थी केंजाकू पर अपनी स्वॉर्ड के थ्रू, वो एक बाइंडिंग बो के थ्रू करी थी उसने, जिसका की पैक्ट ये था कि मीवा आज के बाद यानी उस अटैक के बाद कभी भी स्वॉर्ड स्विंग नहीं करेगी, जिस वजह से इनक्रेडिबल पावर्स मिलती है मीवा को उस अटैक के लिए। लेकिन स्टिल केंजाकू सिर्फ एक हाथ से रोक लेता उसे। भैया नाम में यूजलेस ऐसे ही थोड़ी लगा हुआ है। जिसके बाद कुसाकाबे कुछ ऐसी चीज बोलता है जो पढ़ के यार मुझे लगा कि ये जेजेके के फ्यूचर की फोरशैडोइंग की जा रही है, क्योंकि यार कुसाकाबे ये बोलता है कि केंजाकू जो ये मर्जर करना चाह रहा है तेंजन के साथ पूरी ह्यूमैनिटी का, उसको शायद हम सब लोग सर्वाइव कर सकते हैं अपनी कर्स एनर्जी का यूज करके। डेट्स व्हाई केंजाकू और सुकुना जो चाहते हैं वो पा भी लेते हैं, यानी इस मर्जर को कंप्लीट करने में कामयाब भी हो जाते हैं। तो रिजल्टिंग मॉन्स्टर वर्ल्ड में अपीयर तो होगा, डिस्ट्रक्शन तो फैलाएगा, लेकिन शायद हम सर्वाइव कर पाएंगे इस मर्जर को। लेकिन वो बात अलग है, अगर ऐसा होता है तो केंजाकू तुरंत ही बाकी सारे प्लेयर्स को यानी बाकी सारे सोर्सेस को खत्म करने की कोशिश करेगा। यानी समझ रहे हो, पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ऐसा ही कुछ होने वाला है फ्यूचर में। ये सब लोग रोकने की कोशिश तो करेंगे और कर भी रहे, लेकिन केंजाकू कामयाब हो जाएगा, मॉन्स्टर अपीयर होगा, फिर इसके बाद उस मॉन्स्टर से भी फाइट करनी पड़ेगी इन लोगों को। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? लेट मी नो इन कमेंट्स। और मेरी इस बात को राइट प्रूफ करने के लिए इसी बात पे और भी ज्यादा फोकस करा जाता है। कुसाकाबे अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए ये बोलता है, डेट्स व्हाई फिर चाहे कुछ भी हो जाए हम पे कुछ दिन तो रहेंगे ही मर्जर के बावजूद। इस सबसे निपटने के लिए, सुकुना से निपटने के लिए। इतने में काम हो बीच में ही खड़ा हो जाता है और ये बोलता है कि सॉरी मैं फाइट नहीं कर पाऊंगा तुम सबके साथ इस बैटल में। और इसके पीछे एक रियलिस्टिक रीजन भी देता है कि उसे अपनी फैमिली का ख्याल रखना है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना है, भले ही ये चीज वो थोड़े टाइम के लिए ही क्यों ना कर पाए। और ऐसा करने के लिए वो जल्दी से जल्दी उन सबके साथ इस कंट्री से निकल जाने वाला है। उड़नचू हो जाएगा बंदा कुल मिला के, ये बोल रहा है। जिस पे कुसाकाबे भी बोल देता है चलो ठीक है, तुम्हें कोई रीजन या फिर एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, जो फाइट जेन्युइनली करना चाहते हैं अपने मन से वही इस बैटल में पार्ट लेंगे, जरूरी नहीं है सारे ही ले। जिसके बाद यूजी हमेशा की तरह जैसे कि वो सबके साथ करता ही है, कामों को भी सहानुभूति देता है, ये बोलते हुए थैंक्स फॉर टीचिंग मी ऑल दैट स्टफ सेंपाई, तुमने सही में मेरी काफी ज्यादा हेल्प करी, क्योंकि चोजो तो सिखाने में बिल्कुल बेकार है, जरा सा भी अच्छा टीचर नहीं है। जिस पर काम हो थोड़ा सा खुश। अब इस चीज से यानी यूजी के इस स्टेटमेंट से स्पेक्यूलेट यही करा जा रहा है कि यूजी ने इन दोनों से क्या चीज सीखी होगी, तुम ही बताओ। ऑब्वियसली ब्लड मैनिपुलेशन, यही चीज तो कॉमन है इन दोनों में, यानी कामो और चोजो में। और रिसेंट चैप्टर में तो इस चीज को इंडिकेट भी करा गया, फोरशैडो भी करा गया, क्योंकि चोजो के अलावा भी बैटलफील्ड पे किसी और ने ब्लड मैनिपुलेशन यूज किया था, जिस पे भी वीडियो आएगी, सब रखो बस। इसके बाद कुसाकाबे ये बोलता है ऐसे लोग जो कि रिवर्स कर्स टेक्निक यूज कर सकते हैं, ऐसे लोग जो कि मरे या जिए कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें, कुछ इसी तरीके के लोग हमें बैटल के लिए चाहिए। तो इसलिए इन कैटेगरीज में जो बंदा फिट नहीं होता वो बेंच पे ही रहेगा, यानी बैठकर सपोर्ट करेगा लोगों को अलग अलग चीजों के लिए, जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं। जो सुन के हिगुरुमा हाथ उठा देता है ये बोलते हुए कि काशिमो के बाद मैं जाऊंगा, क्योंकि मेरी कर्स टेक्निक सुकुना की कर्स टेक्निक को कॉन्फेसिकेट कर सकती है। अब ये चीज सुन के काशिमो का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि हिगुरुमा के ऐसा बोलने का मतलब तो यही है ना, वो ये मानता है कि काशिमो हारेगा ही 100% सुकुना से। जिस पे अकारी से शांत करता है ये बोलते हुए कि भैया वो हाइपोथेटिकली बोल रहा है, चिंता मत करे, हम वैसे ही काफी ज्यादा थैंकफुल है कि तुमने गोजू सान को पहले जाने दिया सुकुना से फाइट करने के लिए। इसके बाद वही हिगुरुमा अपनी कर्स टेक्निक, अपना डोमेन, कॉन्फेसिकेशन, एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड, इन सब के बारे में बताता है। ये सुन के कुसाकाबे भी इस बात पे एग्री कर जाता है कि ये जो तुम्हारी स्वॉर्ड है ना, एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड, ये काफी बड़ी हेल्प साबित हो सकती है इस फाइट में। लेकिन स्टिल प्रॉब्लम यही है कि तुमको भी नहीं पता कि वर्डिक्ट कॉन्फेसिकेट होगा या फिर उसे डेथ पेनल्टी मिलेगी। इसके बाद काफी देर तक यानी काफी सारे पेजेस तक सुकुना के क्राइम्स के ऊपर ही बात होती है कि क्या क्या क्राइम किए उसने, क्या उसे डेथ पेनल्टी मिल भी सकती है कि नहीं। जिसमें कि सबसे पहले यूजी बोलता है कि सुकुना मेरी बॉडी के साथ 3 बार स्वैप हुआ है, जिसके दौरान उसने काफी सारे मर्डर्स किए हैं, काफी सारे अटेम्प्ट टू मर्डर्स किए हैं, काफी सारे लोगों को डराया है, काफी सारी बिल्डिंग्स को तोड़कर नुकसान किया है सोसाइटी का। इसके अलावा फुशिगोरो यानी मेगुमी की बॉडी में चला गया है और उसको कंट्रोल में लेने के बाद जो चाहे वो करे जा रहा है। तो आई थिंक ये सारे सीरियस क्राइम्स ही हैं। जिस पे हिगुरुमा बोलता है ऑनेस्टली इट्स हार्ड टू से।
इसके बाद हिगुरुमा स्पेसिफिकली सारे क्राइम्स गिनाता है सुकुना के कि कैसे सुकुना ने सबसे पहली बार जब यूजी की बॉडी टेक ओवर करी थी तो उस चीज को बॉडी हार्म की तरह लिया जा सकता है। कोजो को मारने की कोशिश को अटेम्प्ट टू मर्डर लिया जा सकता है। दूसरी बार सुकुना ने यूजी की बॉडी को डिटेंशन सेंटर पर टेक ओवर किया था, वही स्पेशल ग्रेड से फाइट हुई थी जब, तो उस दौरान सुकुना ने यूजी को ही मार दिया था, लेकिन क्योंकि यूजी अब जिंदा है तो उसे अटेम्प्ट टू मर्डर लिया जाएगा। और उसी के साथ साथ मेगुमी को भी मारने की कोशिश करी थी सुकुना ने। तीसरी बार सुकुना अपीयर हुआ था, यूजी की बॉडी को कंट्रोल में लिया था उसने शिबुया इंसिडेंट के दौरान, जिसमें कि सुकुना ने सबसे पहले तो 2 हाई स्कूल गर्ल्स को मारा, वही जुड़वा बहने। और इसी के साथ सुकुना मास मर्डरर बन गया अपने डोमेन का यूज करके और अपने आसपास का पूरा एरिया चकनाचूर करके लोगों के साथ साथ। इसी के साथ साथ सुकुना ने उस बंदे को ही मारा था, यानी उस कर्स यूजर को जिसके की साइड में पोनी टेल निकली हुई है, अपनी तलवार को जो कंट्रोल किया करता था, नानामी ने जिसकी फाड़ दी थी। और रही बात मेगुमी की बॉडी टेक ओवर करने की, तो उसका कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि हमें पता नहीं है कि मेगुमी की कंडीशन क्या है, जिंदा है या फिर मर गया या फिर बुरी हालत में है भी या फिर सिर्फ अंदर कैद है। ऊपर से हिगुरुमा को ये भी कंफर्मेशन नहीं है कि ये जो सुकुना ये सब कुछ कर रहा है उस पे इल्जाम लगेगा या फिर उसकी फिंगर्स पे, जो कि एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट की तरह ली जाती हैं। अब ये सब सुन के यूजी बिल्कुल चुप। और इसी के बाद हिगुरुमा एज अ लॉयर ये एक्सप्लेन करता है कि एक मर्डर पे जनरली 10 to 15 ईयर्स की जेल और हार्ड लेबर कराई जाती है, 2 मर्डर पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर डेथ दी जाती है और 3 मर्डर पे 101% डेथ पेनल्टी मिलती है। और जब हिगुरुमा ये बताता है कि उसका जजमेंट यानी उसकी कर्स टेक्निक जो है वो नागायामा स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम करती है, तो कुसाकाबे एक्सप्लेन करता है स्पेशली मीवागो, जिसको भी कुछ समझ में नहीं आया, कि अगर नॉर्मल ट्रायल होता तो उसमें तो सुकुना के सारे क्राइम्स देखे जाते एक साथ और 101% सुकुना को एग्जीक्यूशन की ही पनिशमेंट मिलती, यानी डेथ पेनल्टी मिलती। लेकिन हिगुरुमा की कर्स टेक्निक क्योंकि नागायामा स्टैंडर्ड पे काम करती है तो सुकुना का एक क्राइम के ऊपर एक बार ही ट्रायल होगा, यानी एक बार देखा जाएगा कि क्या सजा मिलनी चाहिए सुकुना को। दैट्स व्हाई ये काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है सुकुना को डेथ पेनल्टी दिलवाना। अकॉर्डिंग टू कुसाकाबे सिर्फ 30% चांसेस ही हैं इसके। और ऐसे ही काफी सारा डिस्कशन होता है इन सबों के बीच में, जैसे कि सुकुना के पिछले क्राइम्स यानी 1000 ईयर जो पुराने क्राइम्स हैं उनको भी लिया जा सकता है कि नहीं इस ट्रायल में, तो इसका जवाब था नहीं। और सुकुना के छोटे या बड़े क्राइम्स, उनमें से बड़े ही क्राइम्स कैसे लिए जाएं ट्रायल में, ऐसा ना हो कहीं सुकुना को छोटे ट्रायल के लिए बुलाया जाए और जजमेंट छोटे ट्रायल के हिसाब से ही सुकुना को पनिश करे। तो ऐसी कौन सी कंडीशन लाई जाए सो दैट सुकुना को उन मेजर क्राइम्स के लिए पनिश करा जाए। ऊपर से सुकुना के पास एक कर्स टेक्निक थोड़ी है, मेगुमी की भी तो कर्स टेक्निक है। तो हिगुरुमा इस चीज पे भी श्योर नहीं था कि अगर कॉन्फिस्केशन होगा भी तो मेगुमी की बॉडी में होने की वजह से मेगुमी की कर्स टेक्निक कॉन्फिस्केट होगी या फिर सुकुना के कंट्रोल करने की वजह से उसकी बॉडी सुकुना की कर्स टेक्निक कॉन्फिस्केट होगी। क्योंकि इट्स फर्स्ट टाइम फॉर हिगुरुमा कि वो अपनी कर्स टेक्निक का यूज ऐसे बंदे पर कर रहा है जो कि 2 तरह की कर्स टेक्निक यूज कर सकता है। सो इस बात में भी उसे श्योरिटी नहीं है। लेकिन स्टिल कुसाकाबे बोलता है कि जो भी है कॉन्फिस्केशन होगा तो किसी न किसी तरीके से तो हेल्प होगी ही। लेकिन तभी यूजी बीच में ही बोल पड़ता है, आई थिंक आई हैव समथिंग, लगता है मुझे रास्ता मिल गया सुकुना को डेथ पेनल्टी एंश्योर करने का। इतने में वापस सीन शिफ्ट होता है बैटल फील्ड की तरफ, जहां पर की सुकुना पे अटैक कर देती है अपनी मीमी चान, अरे वही अपने क्रोज के थ्रू। लेकिन ऑब्वियसली सुकुना पे सबका कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आसानी से अपने टूल की हेल्प से ही उन क्रोज को वहीं डिस्ट्रॉय कर देता, जिससे मीमी शॉक भी नहीं होती क्योंकि उसे अंदाजा था कि ऐसा ही कुछ होगा। सुकुना, गोजो और केंजाकू जैसे मॉन्स्टर्स के आगे उसके क्रोज काम नहीं करते। खैर जो भी है, मीमी इस तरह अपने क्रोज के थ्रू डिस्ट्रैक्ट करती है सुकुना को। इतने में यूजी और हिगुरुमा एक साथ अटैक कर देते हैं सुकुना पे। हिगुरुमा अपने हथौड़े का यूज कर रहा होता है और यूजी हमेशा की तरह अपने पंचेस का। इतने में हिगुरुमा सुकुना के हाथ को अपने उसी हथौड़े को पता नहीं फ्लेक्सिबल बना के ट्रैप कर लेता है और दूसरी तरफ यूजी एक तगड़ा पंच जड़ने की कोशिश करता है सुकुना पे। लेकिन भैया सुकुना के पास 2 हाथ थोड़ी थे, एक हाथ रोकने से कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। बंदा अपने 3 हाथों से यूजी का पंच रोकता है और जब वो ऐसा करता है ना काफी ज्यादा शॉक होता है और सिर्फ एक ही चीज बोलता है, अबे ये तो। और सही बता रहा हूँ, ये सबसे बेस्ट सीन था इन तीनों की फाइट का, क्योंकि यूजी ने जिस तरीके से सुकुना को सरप्राइज किया ना, ऑनेस्टली आई लव्ड इट। इतने में हिगुरुमा अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज करता है, जिसमें कि यूजी तो आता ही है, साथ ही साथ सुकुना भी आ जाता है। क्योंकि यूजी के माइंड में जो आइडिया आया था ना, वो ये था कि यूजी के ट्रायल पे वो फिर से अपील करेंगे, जिसमें कि यूजी को डेथ पेनल्टी मिली थी ना इस वीडियो में जब हिगुरुमा और यूजी की फाइट हुई थी। और उस चार्ज के लिए अगर यूजी से सुकुना की तरफ शिफ्ट कर दी जाए वो सारी चीजें जो करी थी, क्योंकि ऑब्वियसली वो सब कुछ सुकुना ने किया था,
मास मर्डर शिबुया इंसिडेंट में और काफी सारी मौतों का जिम्मेदार सुकुना ही था, तो सुकुना को डेथ पेनल्टी मिल सकती है। और ये चीज सुन के तुम हिगुरुमा का चेहरा ही देख सकते हो, क्योंकि यार यूजी की इस बात में दम तो था। इसके बाद जजमेंट वही यूजी के क्राइम्स कहाँ पर हुआ है, कब हुआ है, वो सब बोलती है एक स्टेटमेंट में। लेकिन हिगुरुमा ये बोलता है ही डिडंट किल एनीवन। उसका प्रीवियस कन्फेशन जो था वो फॉल्स था, क्योंकि वो अपने आप को जिम्मेदार मानता था उन सारी मौतों के लिए, क्योंकि रियल कल्प्रिट इज सुकुना। जिसने ये वीडियो देखी है समझ रहा होगा किस बारे में बात हो रही है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट कर सकते हो। लेकिन स्टिल इस सबके बावजूद सुकुना अपना बैड एस रियोमेन सुकुना किंग ऑफ कर्सेस हंस रहा होता है। बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी ले आओ उसके सामने। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना है। ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। जेजेके की प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। अगली जेजेके वीडियो जल्दी से जल्दी चाहिए तो 8K का टारगेट रखते हैं। जैसे ही 8K हो जाएंगे तुरंत ही अगली वीडियो आ जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में और भागो।